हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ग्रुप कनेक्शन 3 फेज ट्रांसफार्मर की डिफरेंट जो कनेक्शंस है 8 कनेक्शंस उसको टेबुलर फॉर्म में शॉर्ट में डिस्क्राइब करूँगी। तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये मैं एक टेक्निक बता रही हूँ आपको याद रखने की कि कितने फेज डिफरेंस का अगर हमें ग्रुप कनेक्शन बनाना है 0 और 180 डिग्री का बनाना है तो किस टाइप का प्राइमरी कनेक्शन और किस टाइप का सेकेंडरी कनेक्शन चाहिए, या +30 डिग्री और -30 डिग्री का फेज डिफरेंस लाना है तो किस टाइप का आपको कनेक्शन चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो मैं बहुत ही शॉर्टकट में आपको ये चीज़ समझाने वाली हूँ। तो याद आप रखिएगा, बेसिक डायग्राम जब आप बना लेंगे तो डिस्क्रिप्शन आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में वही देना है जो मैंने पुराने अपने 7 वीडियोस में आपको बताया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस का लिंक मैं शेयर कर दूंगी। पर यहाँ पर मैं बहुत ही शॉर्ट टेक्निक बता रही हूँ याद रखने की कि कौन सा ग्रुप कनेक्शन होगा तो किस टाइप का आपको ओरिएंटेशन वाइंडिंग का मेंटेन करना है या उसके टर्मिनल के नेम्स को आपको कैसे मेंटेन करना है, ताकि आपका रिमेनिंग सर्किट डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम और आपका फेजर डायग्राम आराम से बन जाए। अब यहाँ पर मैं बोर्ड पे जो स्पेस है उसमें मैं 0 डिग्री 180 डिग्री के दोनों कॉम्बिनेशंस से रिलेटेड बात कर पाई हूँ। इस बोर्ड को रब करने के बाद नेक्स्ट मैं आपको +30 डिग्री और -30 डिग्री से रिलेटेड शॉर्टकट में डिस्क्रिप्शन दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अगर 0 डिग्री और स्टार स्टार कनेक्शन को मेंटेन करें तो वाइंडिंग कनेक्शन मेरा स्टार स्टार है दोनों टाइप का। फेज डिफरेंस कितना लाना चाह रही हूँ 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री फेज डिफरेंस मुझे किसके बीच में मेजर करना है, मुझे या तो फेजर वोल्टेज वाइंडिंग्स के जो है मतलब प्राइमरी वाइंडिंग एक ट्रांसफार्मर की और सेकेंडरी वाइंडिंग उसी ट्रांसफार्मर की, उन दोनों के बीच के फेज डिफरेंस को जब मैं मेजर करूंगी तो मुझे 0 डिग्री मिलना चाहिए। या फिर दोनों ट्रांसफार्मर्स के दोनों ट्रांसफार्मर दोनों वाइंडिंग्स के लाइन टू लाइन वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा या तो वो मुझे मेजर करना है। मतलब मुझे या तो फेज वोल्टेज मेजर करना है यानी एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और उसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के बीच का फेज डिफरेंस, या फिर प्राइमरी साइड का लाइन टू लाइन वोल्टेज AB जैसे हुआ या BC या CA, और सिमिलरली मुझे सेकेंडरी साइड का भी लाइन वोल्टेज मतलब AB, तो VAB और VAB के बीच का फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए 0। तो ये 0 डिग्री या तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए फेज वोल्टेजेस के बीच में प्राइमरी और सेकेंडरी, या प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के लाइन टू लाइन वोल्टेज के बीच में होना चाहिए। अब मैं वाइंडिंग को कैसे रखूं, तो मैंने आप लोगों को ग्रुप कनेक्शन जब समझाया था तभी बताया था कि A1 A2 जैसा रखते हैं कैपिटल वाला वैसे ही स्मॉल A1 A2 भी रखते हैं। पर अब मुझे ये स्टार कनेक्शन है तो न्यूट्रल कहाँ क्रिएट करूंगी, तो न्यूट्रल मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगी। मतलब मेरी बाकी की जो दोनों वाइंडिंग्स होंगी वो ऐसे स्टार को कंप्लीट कर रही होंगी। तो ये आपको याद रखना है। पर मैंने न्यूट्रल कैपिटल N और न्यूट्रल स्मॉल n प्राइमरी और सेकेंडरी का बना दिया। तो इसमें मुझे A ऊपर मिल रहा है, कैपिटल N नीचे मिल रहा है, स्मॉल a ऊपर मिल रहा है, स्मॉल n नीचे मिल रहा है। मतलब कैपिटल A और कैपिटल N स्मॉल a स्मॉल n, तो दोनों मुझे कैसे मिल रहे हैं, पैरेलल में मिल रहे हैं दोनों फेजर्स। तो ये मुझे 0 डिग्री क्रिएट करके देगा। अब अगर मैं बात करूं 180 डिग्री की तो मैं उसको सिंबॉलिकली यहीं बता दे रही हूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टार स्टार में। पर आप यहाँ देखिए मैंने वाइंडिंग को कैसा रखा, ओरिएंट कैसा कर रही हूँ, वाई कनेक्शन को ओरिएंट कैसे कर रही हूँ, अपोजिट। तो ये मुझे क्या अपने आप में ये सिंबॉलिक इंडिकेशन दे रहा है कि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा प्राइमरी और सेकेंडरी के फेज वोल्टेजेस के बीच में या लाइन टू लाइन वोल्टेजेस के बीच में। तो यहाँ पर मैं 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मेंटेन कर रही हूँ कैपिटल VAN और स्मॉल VAN में, या कैपिटल VAB और स्मॉल VAB में। ठीक है, पर अब वाइंडिंग कैसी होगी, वाइंडिंग तो मेरी ऐसी ही होगी कि ऊपर A1 है तो यहाँ भी ऊपर स्मॉल A1 होगा और नीचे कैपिटल A2 है तो नीचे भी स्मॉल A2 होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये तो सेम रहेगी। बस हम आगे का कनेक्शन स्टार वाला कैसे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे स्टार वाला कनेक्शन ऐसे बढ़ेगा और यहाँ पे स्टार वाला कनेक्शन ऐसे बढ़ेगा। ये मेरा कैपिटल N न्यूट्रल होगा तो दूसरी दोनों वाइंडिंग्स यहाँ बनेंगी, और यहाँ पे मेरा स्मॉल n होगा तो दोनों वाइंडिंग्स ऐसी बनेगी। तो नेचुरली ये वाइंडिंग इसके साथ पैरेलल में बनेगी और ये वाली वाइंडिंग इसके साथ पैरेलल में बनेगी। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको सिखा दी है। तो ये याद रखिए कि कैपिटल N नीचे आएगा, स्मॉल n ऊपर आएगा,
तो VAN मतलब A ऊपर है, कैपिटल N नीचे है, और यहाँ पे स्मॉल a ऊपर है और न्यूट्रल पॉइंट स्मॉल n ऊपर है, तो आपको फेज डिफरेंस कैसा मिल रहा है? 180 डिग्री का। दोनों के बीच में 180 डिग्री का, एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आपको कितने का मेंटेन किया हुआ मिल रहा है? 180 डिग्री का। तो इस टाइप से ये स्टार स्टार का, यहाँ पर मैंने दोनों स्टार का ओरिएंटेशन सेम रखा है, तो ये 0 डिग्री को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे दोनों स्टार्स के ओरिएंटेशन को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में शो किया है, तो ये अपने आप में सिंबॉलिकली शो कर रहा है कि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। और साथ में ये आपको याद रखना ही है कि यहाँ कैपिटल ए ऊपर है तो स्मॉल ए भी ऊपर होगा, कैपिटल एन नीचे तो स्मॉल एन भी नीचे, और यहाँ पर कैपिटल ए ऊपर है तो यहाँ पे स्मॉल ए नीचे, और यहाँ कैपिटल एन नीचे है तो वहाँ स्मॉल एन ऊपर है। अब मैं डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के लिए 0 डिग्री और 180 डिग्री को देख लेती हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिंबॉलिकली मैंने दोनों ट्रायंगल्स को सेम ओरिएंट किया और यहाँ अपोजिट ओरिएंट किया है, तो ये 180 डिग्री को रिफ्लेक्ट करेगा, ये 0 डिग्री को। ये कोई कन्वेंशन नहीं है, ये कन्वेंशन मैंने ही बनाया हुआ है आप लोग के याद रखने के लिए, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और जब इसी टाइप का ओरिएंटेशन मैं यहाँ पर मेंटेन करूँगी तो वो चीज़ भी मैं अभी बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने स्टार स्टार में आपका एक जो है वाई कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, और दूसरा वाई कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो ये ओरिएंटेशन मैंने यहाँ पर भी अपोजिट करके दिखाया था और वही अपोजिट ओरिएंटेशन यहाँ पर भी दिखा रही हूँ। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं डेल्टा डेल्टा 0 डिग्री। तो यहाँ पर VAN कैपिटल VN और स्मॉल VN के बीच में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए, और कैपिटल VAB और स्मॉल VAB के बीच का 0 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक चेकआउट हो जाता है तो हम मान लेंगे कि हमारा ग्रुप कनेक्शन सक्सेसफुल है एक पर्टिकुलर फेज डिफरेंस का। तो यहाँ पे लाइक पॉइंट 1 मतलब इसी को उठा के यहाँ लिखना है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर मुझे डेल्टा जो फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर मैं इस वाली साइड में मैं A1 कैपिटल और A2 कैपिटल को शो कर रही हूँ, A टर्मिनल यहाँ दे रही हूँ और B टर्मिनल यहाँ दे रही हूँ, और मेरा जो ट्राइंगल कंप्लीट होगा वो ऐसे कंप्लीट होगा, मेरा ट्राइंगल जो कंप्लीट होगा वो ऐसे कंप्लीट होगा। मैं ये वाली साइड आपको शो करके दिखा रही हूँ। तो नेचुरली न्यूट्रल जो होगा वो यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट न्यूट्रल जो होगा वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो कैपिटल VAN की डायरेक्शन कैसी आ रही? वर्टिकली अपवर्ड। अब मुझे 0 डिग्री का ही फेज डिफरेंस चाहिए, तो मैंने इस वाइंडिंग के, इसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का स्मॉल A1 A2 ऐसे ही ओरिएंट करना है, ओरिएंटेशन बिल्कुल चेंज नहीं करना है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स का। प्राइमरी का कैपिटल A1 ऊपर है तो सेकेंडरी का स्मॉल A1 भी ऊपर ही रहेगा, वही रखना है बस। अब यहाँ पर अब यहाँ पर मेरा दूसरा ट्रायंगल भी कैसे कंप्लीट हो रहा है? डेल्टा वाला ऐसे ही कंप्लीट हो रहा है, मतलब सेम पैटर्न में है। तो यहाँ पर अगली वाइंडिंग आ जाएगी, सेकंड वाइंडिंग, और यहाँ पर थर्ड वाइंडिंग आ जाएगी। तो मेरा एब्स्ट्रैक्ट न्यूट्रल ऐसे ही आने वाला है जैसा ये वाला आएगा। तो अब मुझे स्मॉल a भी ऊपर मिल रहा है, स्मॉल n नीचे मिल रहा है, कैपिटल A ऊपर मिल रहा है, कैपिटल N नीचे मिल रहा है, मतलब मेरा VAN और स्मॉल VAN दोनों पैरेलल आ रहे हैं, मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? 0। अब मैं नेक्स्ट डिस्कस करूं डेल्टा डेल्टा 180 डिग्री का। तो अब मैंने ओरिएंटेशन डेल्टा का कैसा कर दिया? सेकेंडरी डेल्टा का उल्टा कर दिया। अब यहाँ पे मैं 180 डिग्री का फेज डिफरेंस किसके बीच में देखूंगी? कैपिटल VAN और स्मॉल VAN के बीच में, या कैपिटल VAB और स्मॉल VAB के बीच में। तो लाइक पॉइंट 2 मतलब सेकेंड पॉइंट जैसा लिखा है वैसे ही यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग के फर्स्ट ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है कैपिटल A1 A2, उसका ओरिएंटेशन तो ऐसे ही रखा है। सेकेंडरी साइड उसी ट्रांसफार्मर की भी स्मॉल A1 A2 ऐसे ही रखना है। पर अब न्यूट्रल पॉइंट जो यहाँ पर कैपिटल N नीचे आ रहा था, मतलब बाकी दोनों ट्रांसफार्मर्स कैसे कनेक्ट थे? ऐसे कनेक्टेड थे। तो यहाँ पे बाकी दोनों ट्रांसफार्मर्स कैसे कनेक्टेड रहेंगे? ऐसे उल्टे। तो यहाँ का एब्स्ट्रैक्ट न्यूट्रल राइट साइड में आएगा और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट न्यूट्रल लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब A1 और A2 के लेफ्ट में आएगा कैपिटल N, और यहाँ पे स्मॉल A1 A2 के राइट में स्मॉल n आएगा। मतलब ट्राइंगल का ओरिएंटेशन हमने चेंज कर दिया है, अपोजिट कर दिया है। तो इसका मतलब कैपिटल A ऊपर है और कैपिटल N नीचे, तो VN ऐसा आ रहा है कैपिटल VN। और यहाँ पे देखा जाए तो A स्मॉल a नीचे है, स्मॉल n ऊपर है, तो कैपिटल स्मॉल VN ऐसे आ रहा है। मतलब दोनों का ओरिएंटेशन कैसे आ रहा है? अपोजिट, ऐसे अपोजिट आ रहा है। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 180 डिग्री। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको ये
याद रखना है। और फिर इसमें बाकी की दोनों वाइंडिंग यहाँ 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 शो कर दीजिएगा। कीपिंग पैरेलल ओरिएंटेशन बिटवीन प्राइमरी ऑफ सेकेंड ट्रांसफार्मर एंड सेकेंडरी ऑफ सेकेंड ट्रांसफार्मर, और प्राइमरी ऑफ थर्ड ट्रांसफार्मर और सेकेंडरी ऑफ द थर्ड ट्रांसफार्मर, उनके बीच में आपको कोई चेंज नहीं करना है। मतलब C1 जैसा होगा वैसा ही कैपिटल C1 जैसा होगा वैसे ही स्मॉल c1 होगा। ये सारी बातें मैं कर चुकी हूँ पुराने वीडियोस में। ये मैं याद रखने का तरीका बता रही हूँ आप लोगों को कि ग्रुप कनेक्शन इतने 8 है और मैंने बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया था, तो इतने सारे डिस्क्रिप्शंस को कैसे याद रखना है, तो बेस्ट तरीका ये वाला कॉलम है उन डिस्क्रिप्शंस को याद रखने का। तो इस तरीके से कैपिटल VN ऐसा मिल रहा है, स्मॉल VN ऐसा मिल रहा है, डेल्टा डेल्टा 180 डिग्री में, तो ये 180 डिग्री मेंटेन हो ही जाएगा। कहने का मतलब ये है सीधा सा कि यहाँ पर हम मतलब डेल्टा कनेक्शन का ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, स्टार कनेक्शन का ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, तो हमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मिल जाता है। वाइंडिंग को उल्टा नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कैपिटल A1 इधर है तो स्मॉल a1 इधर आ रहा है नीचे, नहीं, कैपिटल A1 ऊपर है तो स्मॉल a1 भी ऊपर रहेगा, पर ट्राइंगल जो फॉर्म होगा या स्टार जो फॉर्म होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होंगे, ये होगा। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। अब हम +30 डिग्री और -30 डिग्री के ग्रुप कनेक्शन के शॉर्टकट को भी समझ लेते हैं। स्टार डेल्टा में +30 डिग्री चाहिए, तो ये +30 डिग्री आपको यहाँ के स्टार के एक्चुअल सॉलिड न्यूट्रल और ए लाइन के बीच का वोल्टेज और एब्स्ट्रैक्ट न्यूट्रल और स्मॉल a के बीच का सेकेंडरी का वोल्टेज, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आपको +30 डिग्री का मिलेगा। मतलब सेकेंडरी का लीड करेगा +30 डिग्री से, या फिर लाइन टू लाइन वोल्टेज VAB के का वोल्टेज और उधर लाइन टू लाइन वोल्टेज सेकेंडरी का स्मॉल VAB, इसके बीच में आपको सेकेंडरी का लीड करता हुआ स्मॉल VAB मिलेगा कैपिटल VAB से। तो वो मैंने सॉलिड न्यूट्रल टू लाइन और एब्स्ट्रैक्ट न्यूट्रल टू लाइन के बीच का सेकेंडरी का वोल्टेज में दोनों फेजर्स मैंने यहाँ पर शो कर दिए। तो ये मुझे लीडिंगनेस 30 डिग्री की दिखा रहा है। पर कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब A1 A2 को मैं वर्टिकल रखूँ ऐसे, और A2 पर मैं सॉलिड न्यूट्रल दे रही हूँ, A1 को मैं कैपिटल A दे रही हूँ, और यहाँ पर A1 A2 को भी मुझे ऐसे ही ओरिएंट करना पड़ेगा, स्मॉल A1 A2 को, और इधर मेरा B1 B2 भी जा सकता है, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट A1 A2 मुझे ऐसे ही रखना है। तो ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट न्यूट्रल जाएगा, और ये एब्स्ट्रैक्ट न्यूट्रल A का जो फेजर होगा वो ऐसे दिखेगा। तो ये ऐसा है, तो कैपिटल VN ऐसा है, स्मॉल VN ऐसा है, तो मुझे इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस सेकेंडरी साइड का +30 डिग्री से लीडिंग में मिल जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे कि सीक्वेंस जो होगा ABC लाइन टर्मिनल्स का वो ऐसा ही होगा, साइक्लिक ही होगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ABC नहीं मिलेगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में AC भी मिलेगा, पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको ABC, BCA, CAB ऐसा मिलेगा। तो मैंने सब जगह पर ABC सब मेंटेन करके लिख दिया है। तो प्राइमरी फर्स्ट ट्रांसफार्मर की और सेकंड ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पैरेलल में है, पर ओरिएंटेशन स्टार का और डेल्टा का कैसा है ऐसा है, तो वही मेंटेन किया। ABC साइक्लिक को भी मेंटेन किया हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरीके से मुझे +30 डिग्री का फेज डिफरेंस मिल जाएगा प्राइमरी स्टार और सेकेंडरी डेल्टा के बीच में। अब मुझे -30 डिग्री का फेज डिफरेंस चाहिए प्राइमरी स्टार और सेकेंडरी डेल्टा के बीच में, कीपिंग ABC साइक्लिक। तो अब A1 A2 तो ऐसे ही रख रही हूँ, सॉलिड न्यूट्रल यहाँ मिल रहा है और लाइन A ऐसा मिल रहा है, तो कैपिटल VN यही मिल रहा है, और यहाँ पर क्या स्मॉल A1 A2 को भी इसके पैरेलल रखा। पर अब इस बार हम ओरिएंटेशन ट्रायंगल का जो रख रहे हैं वो पहले यहाँ पर वर्टिकल साइड रखी थी हमने, मतलब वर्टिकल वाइंडिंग हमने राइट साइड में रखी थी, मेरे राइट में। तो अब हम वर्टिकल साइड लेफ्ट में रखेंगे, तब -30 डिग्री मिलेगा। तो इस तरीके से सेम वैसे ही ओरिएंट करेंगे, तो हमें यहाँ पर स्मॉल VN और कैपिटल VN के बीच में स्मॉल VN -30 डिग्री से लैग करता हुआ मिलेगा। सिमिलरली अगर डेल्टा स्टार देखूँ मैं, तो डेल्टा स्टार में +30 डिग्री कब मिलेगा? जब मुझे A1 A2 ऐसे ले रही हूँ और
स्मॉल a1 a2 भी ऐसे ही लूँगी, तो यहाँ पे सॉलिड न्यूट्रल और स्मॉल a का जो मुझे फेज वोल्टेज मिल रहा है, और यहाँ पे मुझे एब्स्ट्रैक्ट न्यूट्रल कैपिटल N मिल रहा है, और लाइन वोल्टेज लाइन A मिल रही है, तो कैपिटल VN मुझे वोल्टेज वर्टिकल मिल रहा है, और स्मॉल VN मुझे ऐसा मिल रहा है, तो स्मॉल VN 30 डिग्री से लीड करता हुआ मुझे मिल रहा है प्राइमरी VAN से। तो ये मुझे +30 डिग्री का लीडिंगनेस दे रहा है डेल्टा स्टार के केस में। पर डेल्टा का ओरिएंटेशन ऐसे ही चाहिए और स्टार का ओरिएंटेशन ऐसा ही चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी का। फोर्थ -30 डिग्री का फेज डिफरेंस कब मिलेगा? जब डेल्टा स्टार का ओरिएंटेशन ऐसा हो। तो डेल्टा जो है वो ऐसे रखा, पर अब की से थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर A1 A2 के बीच में AB वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पर B है, देखिए ये रहा B, यहाँ पर B है, ये रहा B। तो AB जो वोल्टेज मिल रहा है लाइन वोल्टेज, वो A1 A2 के बीच में मिल रहा है, और यहाँ पे मुझे A1 A2 के बीच में AC VAC वोल्टेज मिल रहा है। कोई बात नहीं, हमें ध्यान देना है 30 डिग्री -30 डिग्री जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, रिक्वायर्ड फेज डिफरेंस ये। तो कैपिटल A1 A2 ये मिल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट न्यूट्रल आपको ट्राइंगल के अंदर मिलेगा, तो कैपिटल VN वर्टिकल मिल रहा है, और ये आपका सॉलिड न्यूट्रल है स्टार का सेकेंडरी साइड का, और स्मॉल a टर्मिनल ये मिल रहा है, तो स्मॉल VN आपको ऐसा मिल रहा है, मतलब ये -30 डिग्री का फेज डिफरेंस मिल रहा है। पर यहाँ पर मैंने शो कर दिया है कि A यहाँ है, C यहाँ है, B यहाँ है, तो इसका मतलब A1 A2 वाइंडिंग को मैं यहाँ AC के बीच में सेट कर रही हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर भी A1 A2 वाइंडिंग जो है वो AC के बीच में सेट हो रही है। तो स्टार डेल्टा +30 डिग्री और डेल्टा स्टार -30 डिग्री में ही ऐसा होता है कि A1 A2 के बीच में A1 A2 वाइंडिंग जो है वो A और C लाइन टर्मिनल्स के बीच में सेट होती है, तब हमें ये रिक्वायर्ड फेज डिफरेंस मिलता है। अदर देन दिस सारे ट्रायंगल में चाहे प्राइमरी का डेल्टा हो या सेकेंडरी का डेल्टा हो, A1 A2 के अक्रॉस हमें लाइन वोल्टेज VAB कैपिटल या VAB स्मॉल ही मिलता है। तो ये मैंने पूरी कोशिश की है कि 8 कनेक्शंस आपको शॉर्ट में याद रहें। फिर से रिवाइज कर दूं मैं, A1 A2 प्राइमरी का और A1 A2 सेकेंडरी का अलाइंड ही रहेगा, ऐसे B1 B2 C1 C2 ऐसे सब अलाइंड रहेंगे। पर आपको कब +30 डिग्री और -30 डिग्री मिलेगा, तो आप इन फिगर्स को भी याद रख सकते हैं। मैंने फर्स्ट नंबर पे स्टार स्टार, फिर सेकेंड नंबर पे स्टार स्टार का ओरिएंटेशन बताया था, थर्ड पे डेल्टा डेल्टा का, फोर्थ पर डेल्टा डेल्टा का -180 डिग्री के लिए, ऐसे करके मैंने सारे ओरिएंटेशन यहाँ पर भी आपको बता दिए थे। तो आपको ABC सीक्वेंस का ध्यान रखना है, आपको वाइंडिंग के पैरेलल होने का ध्यान रखना है, मतलब ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, B1 B2 पैरेलल होने चाहिए स्मॉल B1 B2 के साथ, ऐसे ही C ट्रांसफार्मर में भी होगा, ये भी ध्यान रखना है। और फिर आपका रिक्वायर्ड फेज डिफरेंस VAN के बीच में चल रहा है कि नहीं सिमिलर, वो आप फेजर डायग्राम से सर्टनली हम VAB और कैपिटल VAB और स्मॉल VAB के बीच का फेज डिफरेंस समझ ही लेते हैं। क्वेश्चन को थ्योरेटिकली अटेम्प्ट करना है तो मेरे वो 7 वीडियोस बहुत काम के हैं। कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 8 नंबर का, 7 नंबर का, 10 नंबर का, वो वहाँ पर समझ में आता है। और यहाँ पर गेट से रिलेटेड मैं आपको फास्ट सॉल्यूशन चाहिए तो कैसा होगा, तो वो यहाँ पर समझ में आ सकता है। तो क्विक आपको रिकॉल करना है कि ग्रुप कनेक्शन कैसे मेंटेन होगा, डिफरेंट फेज डिफरेंस कैसे अचीव होंगे, तब आपको ये टेबुलर फॉर्म में 8 रोज, सारी 8 रोज याद रखनी है। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का क्विक रिकैप प्रीवियस 7 वीडियोस का समझ में आ गया होगा और शायद मज़ा भी आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को तुरंत लाइक करिए, और अगर मेरा कंटेंट भी आपको अच्छा लग रहा है और आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।